हेलो दोस्तों, राधे राधे। आइए आज हम आपको पशुपतिनाथ व्रत की सुबह की पूजा विधि बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल राधे राधे। आइए आज पशुपतिनाथ व्रत की सुबह की पूजा विधि आपको बहुत ही सरल तरीके से हम बताते हैं। सब लोग बताते हैं उसमें बहुत ही ये 3 तिकड़म बता देते, वो बता देते, जिससे कि लोग करने में समझ नहीं पाते हैं, बहुत ही गलतियां कर देते हैं, फिर उनकी मन्नत नहीं पूरी होती है तो सब कहते हैं कि अच्छा नहीं है व्रत ये, या फिर भगवान ने हमारी सुनी नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, स्नान करके उसके बाद एक थाली लेंगे। उसमें फिर आप जो जो सामान हम बता रहे हैं वो आप सब रख लीजिए। अगर उसमें से कुछ नहीं है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। उसमें क्या क्या रखेंगे, दूध, दही, शहद, गंगा जल और एक लोटे में जल साफ भरा हुआ, या अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है, या फिर आप पंचामृत, मतलब जल तो ले ही जाना है लेकिन पंचामृत आपको किस चीज़ से बनाना है, दूध डालिए, उसमें दही डालिए, शहद डालिए, गंगा जल डालिए, थोड़ा सा देसी घी डालिए और जल डालिए और चीनी डालिए मीठा करने के लिए। तुलसी के दल नहीं डाले जाएंगे क्योंकि भोले बाबा पे तुलसी के दल नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो आप उसमें तुलसी के दल नहीं डालिए। इन सब चीज़ों से पंचामृत बना लीजिए। अगर चाहें तो आप अलग अलग कटोरियों में रख के ले जाइए और पंचामृत भी ले जाइए, नहीं तो आप केवल पंचामृत ही ले जाइए, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप ले जाइए। उसके बाद फिर और सामान ले जाएंगे, जैसे कि लौंग ले जाएंगे, इलायची, पान, सुपारी, रोली, जिसको कि नहीं माता रानी को टीका लगाते हैं जिससे, अक्षत यानी कि चावल, फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, गुलाल जो होली में खेला जाता है, और चंदन। भस्म भोले बाबा पे चढ़ाई जाती है। आप किसी भी मार्केट में जाएंगे पूजा वाली दुकान पे तो आपको वो भस्म दे देगा। और कुछ मीठा रख लीजिए, थोड़ा सा, जैसे चीनी है या मिश्री है, या थोड़ा आधा पेड़ा, एक पेड़ा, ऐसे मतलब कोई भी मीठा थोड़ा सा रख लीजिए। इन सब चीज़ों को एक थाली में आप रख लीजिए। सब सामान थोड़ा थोड़ा ही रखेंगे क्योंकि हमें थाली में इतना ही ले जाना जितना हमें पूजा में यूज हो जाए। इतना नहीं ले जाना कि आज ले गए डिब्बी सब रख के ले गए और पूजा कराए, फिर बाद में अपनी वही पूजा घर में रख ली। ऐसा नहीं किया जाता। हमने बहुत बहनों को देखा कि बहुत सा पूरी डिब्बी मंदिर में लेके आ जाती हैं, लेकिन पशुपतिनाथ व्रत में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सामान ले जाया जाता है थाली में रख करके, जिससे कि वो पूरा यूज हो जाए। इस तरीके से आप सारा सामान रख के ले जाइए। जल केवल बताते हैं, महाराज जी भी बताते हैं, जो जल है उसको आप दोबारा शाम को दूसरा भर सकते हैं। इस तरीके से इस सब सामान को एक थाली में रखेंगे और फिर हम मंदिर जाएंगे। मंदिर जा कर के भोले बाबा की पूजा करेंगे। आप चाहें तो अलग अलग सामान ले गए हैं तो एक एक पहले सबसे पहले जल चढ़ाइए जो लोटे में ले गए हैं, और उसके बाद सब सामान थोड़ा चढ़ा के रुद्राभिषेक कीजिए भगवान का। नहीं तो आप पहले जाइए भोले बाबा पे, हाँ, जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद फिर जो पंचामृत है उसे चढ़ाइए। उसे चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाइए, जिससे कि भोले बाबा को दोबारा से स्नान हो जाए, साफ़ हो जाए। फिर आप जो ये सामान ले गई हैं, जितना भी चंदन का त्रिकुंड लगाइए। अगर नहीं त्रिकुंड लगा पाते हैं तो ओम लिख के बनाइए। और जो आसपास भोले बाबा के आसपास जो उनके पुत्रियां बैठी हैं और जो गौरा जी हैं, उनके सबके सिंदूर का टीका लगाइए। फिर उसके बाद आप फल, ये जो समी पत्र, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, जितने भी सामान हमने आपको बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिस्ट हम डाल देंगे, वो सब आप चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद भोग लगाइए, धूप बत्ती लगाइए, आरती कीजिए उनकी, और फिर भोले बाबा से हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना कहिए कि हे भोले बाबा, हम इस मन्नत के साथ आपका ये व्रत रह रहे हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। ये सब कह के भोले बाबा के पैर छूइए, माथा उनके टिकाइए। उसके बाद आप हाथ जोड़ करके 3 बार ताली जरूर मंदिर में बजाई जाती है, 3 बार ताली बजाइए, भोले बाबा का घंटा बजाइए, जिससे भोले बाबा जाने कि हमारे मंदिर में कौन हाजिरी देने आया है। ये सब करके और आप फिर घर ले आइए, वापस चले आइए घर, थाली ले आइए। ज़्यादातर थोड़ा थोड़ा अगर आप सामान ले गए होंगे तो सारा चढ़ ही गया होगा, थोड़ा बहुत अगर बचा है तो आप ऐसे ही लाइए, जल पूरा चढ़ा के आइए, उस थाली को ढक करके रख दीजिए। शाम को उस थाली से कुछ भी बढ़ाना नहीं है आपको, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है वही आप ले करके जाइए। केवल आपको जल का जो है, जल वैसे ही लोटा रख देंगे, उसी में शाम को दूसरा साफ जल भर लेंगे, और जो प्रसाद आप बनाएंगे वो और दिए, बस 2 चीज़ें रखी जाएंगी और कुछ भी नया नहीं रखा जाएगा। फ्रेंड्स, याद रखिए, आप जब पूजा करने जाएं तो कोई भी सामान आप छोड़ के ना जाएं, वहाँ किसी से मांगे नहीं। माचिस है, ये जो कुछ भी है आप अपना सब खुद ही ले जाइए। अगर नहीं आप ले गए तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, वो आप शाम को कर दीजिए। जैसे चढ़ाने के लिए कोई चीज़ आप नहीं ले गए हैं तो उसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आप शाम को जब जाएंगे पूजा करने तब वो चढ़ा दीजिए। अगर आपको सुबह नहीं, जैसे बेलपत्र नहीं मिली या
माचिस नहीं लगे, दिया नहीं जला पाए तो किसी से मांग के माचिस नहीं दिया जलाना। आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिए हाथ जोड़ के, और शाम को जब जाइए तब दोबारा से आरती कर दीजिए जाके। तो इस तरीके से आप पूजा पूरी करेंगे जा कर के। हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताई है। सामान हम आपको सब जो है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इसमें भी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। तो वही सब सामान आप रख लीजिए। बस ध्यान ये रखिए कि थाली में सामान बहुत थोड़ा थोड़ा रखना है, और 1 लोटे जल ले जाना है। एक दिन हमने देखा एक बहन थी, वो पूरा 1 बाल्टी भर कर ले आए, बोली कि शाम को लाया नहीं जाता है जल, तो इसीलिए हम ज़्यादा ले आए। लेकिन ऐसा नहीं है, जल आप शाम को दूसरा ले जा सकते हैं। इस तरीके से आप पूजा कीजिए। और अगर आपको शाम की पूजा विधि जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइए कि हमें शाम की भी पूजा विधि जाननी है, क्योंकि सुबह की अगर जान ली और शाम की नहीं जान पाए तो आपकी पूजा पूरी कैसे होगी, व्रत कैसे पूरा होगा। तो हम आपके लिए उसका भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप लाइव बिल्कुल जैसे पूजा करते हुए देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, तो हम उसके लिए भी वीडियो आपकी बना के डालेंगे, एक एक करके डालेंगे। अभी हमने आपको सुबह की पूजा बताई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।